हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का क्या पर्पज़ होता है, कितने तरह का होता है, इस सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो फर्स्ट, नॉमेनक्लेचर की क्यों ज़रूरत पड़ी? नॉमेनक्लेचर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका नामकरण किया जाता है, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। अभी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसके अलावा सारे एनिमल्स जो हैं उनके नाम किस बेसिस पे रखे जाते हैं, तो उसके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर जो है वो किस लैंग्वेज में किया जाता है, तो वो एक लैटिन लैंग्वेज है, उसमें किया जाता है। उसके बाद है नॉमेनक्लेचर जो है वो कितने टाइप्स का होता है, उसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी? नॉमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिज्म का इस मैनर में नाम रखते हैं कि वर्ल्ड वाइड उसको सेम नेम से बुलाया जा सके। जैसे कि अभी हम इंडिया में शेर को शेर बोलते हैं, बट अगर चाइना में जाएंगे तो चाइना वालों की अपने लोकल लैंग्वेज होगी, तो वो उसको कुछ और लैंग्वेज में बोलेंगे। बट नॉमेनक्लेचर में क्या है ना कि अगर हमने जो साइंटिफिक नेम रखा है उस एनिमल का, तो वो चाहे किसी भी कंट्री में हो, वर्ल्ड वाइड सेम नेम से ही बुलाया जाएगा। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर की यूज हम करते हैं। अभी नॉमेनक्लेचर में हम लैटिन लैंग्वेज का ही क्यों यूज करते हैं? कोई तो सोच के रखा होगा, किसी ने इंग्लिश क्यों नहीं रखी, किसी ने हिंदी क्यों नहीं रखी? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज का यूज इसलिए किया जाता है नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है विच इज़ हिस्टोरिक लैंग्वेज। अभी इस लैंग्वेज का यूज इतना होता नहीं है, यूज होता नहीं मतलब इतना नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता है अब। तो इसलिए आज के टाइम पे कहीं भी किसी भी कंट्री में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी उसमें कुछ नए चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं। तो और ये सभी कंट्री वाले एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं आएगा कि वो बोलेंगे कि इंडिया वाले कि आपने हमारी इंडियन लैंग्वेज को क्यों नहीं चुना। तो लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो कहीं पे भी यूज हो ही नहीं रही है, तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज का नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर की क्या हो जाएगी? नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म in a manner that they can recognize worldwide, right? Worldwide with the same name. ठीक है, अभी नॉमेनक्लेचर जो है वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जो है वो फर्स्ट है, दो तरह का बेसिकली होता है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम बोलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था? तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है विच इज़ गिवन बाय ये जो पहले जो फर्स्ट जो टर्म जो था इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो टर्म जो था विच इज़ गिवन बाय गैस्पर्ड गोहिन। और इन्होंने किस बुक में दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के टर्म? इन बुक जो थी, इनका बुक का नाम था पाइनल थिएटर बोटैनिका। इसमें उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का नाम जो है इसको एक टर्म को दिया, टर्म को प्रपोज किया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है साइंटिस्ट, उनका नाम है कारोलस ल्यूनियस। कारोलस लीनियस।
कैरोलस लीनियस जो है उनको मेनली फाउंडर ऑफ, इनको बोलते हैं हम फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने, क्योंकि इनको कैरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने बेसिकली काफ़ी लार्ज स्केल में साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की इन्होंने प्रपोज किए थे। तो इसलिए मेन जो वर्क है कैरोलस लीनियस ने किया था। एंड लीनियस ने एक प्लांट बुक और एनिमल बुक जो थी वो भी पब्लिश की थी। तो कैरोलस लीनियस जो है इनको इन्होंने मेन तो इनको क्यों फाउंडर बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने लार्ज स्केल to propose the scientific name plants and animals, right? अभी इन्होंने जो दो बुक दी थी, एक प्लांट बुक जो थी वो पब्लिश की थी और सेकेंड जो थी वो थी एनिमल बुक। तो फर्स्ट प्लांट बुक, तो इस बुक का जो नाम था वो था इस प्लांटेरम। इसमें इन्होंने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स के बताए थे। डिस्क्राइब द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये बुक पब्लिश कब हुई थी। वैसे हमें ज़्यादातर किसी की पब्लिकेशन जो है वो इतने ध्यान नहीं रखने होते, बट ये पब्लिकेशन जो है वो कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसकी डेट और ईयर ध्यान में रख लेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसकी बुक पब्लिश्ड हुई थी ऑन 1 मई 1753। 1 मई 1753 को बुक जो है वो पब्लिश हुई थी। तो इससे क्या हुआ, 1 मई 1753 से पहले जितने भी साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स के दिए गए हैं वो अभी इनवैलिड माने जाते हैं। 1753 के बाद जो भी प्लांट्स जो हैं अभी जो नाम दिए गए हैं प्लांट्स के वो अभी वैलिड है। इससे बिफोर 1753 इनवैलिड है नाम। ठीक है, सेकेंड बुक जो थी उन्होंने एनिमल जो बुक दी थी, एनिमल बुक को पब्लिश किया था उन्होंने। उस बुक का नाम जो था लीनियस ने पब्लिश किया था, उस बुक का क्या नाम था, उसका नाम था सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर जो थी उस बुक का 10th एडिशन जो था, ये ध्यान रखिएगा, सिस्टेमा नेचर जो बुक थी उसका 10th एडिशन जो था विच वॉज पब्लिश्ड बाय लीनियस। और ये पब्लिश्ड हुआ था ऑन 1 मई 1758। मतलब कि इससे 1750, ये 1 मई 1753 को पब्लिश हुई थी प्लांट बुक और ये एनिमल बुक हुई थी 1 मई 1758 को। मतलब इसकी प्लांट बुक जो है वो पहले रिलीज हुई थी। तो इसका भी सेम वही लॉजिक हो जाएगा कि इससे पहले जो भी साइंटिफिक नेम रखे गए हैं बिफोर ऑल साइंटिफिक नेम इनवैलिड। तो लीनियस हो गए, कैरोलस लीनियस इज द फाउंडर हो गए, फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के हैं। इन्होंने लार्ज स्केल पर वर्क किया था प्लांट एनिमल्स में। इन्होंने प्लांट बुक दी,
पब्लिश की एनिमल बुक की। इसकी प्लांट बुक का नाम था स्पीसी प्लानिटेरियम, जो कि 1 मई 1753 को पब्लिश हुई थी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद एनिमल बुक जो थी वो सिस्टेमा नेचर जो थी वो उसका 10th एडिशन जो था विच वॉज पब्लिश्ड बाय लीनियस ऑन 1 मई 1758। और 1753 और 1758 से पहले जितने भी साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स के रखे गए थे वो इनवैलिड है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आता है ICBN। ICBN एक्चुअली क्या होता है कि जिस तरह से नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस के लिए कुछ कमिटीज़ बनाई गई हैं, तो ICBN, ICZN ये जो है वो कुछ नॉमेनक्लेचर्स के रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बनाए हुए, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें नॉमेनक्लेचर जो है वो प्लांट्स का, एनिमल्स का रखना होता है, उसी तरह से हमें उनका नामकरण करना होता है। तो ICBN की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो हम वो बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। उसी तरह से ICZN है। ICZN किसके रूल्स फॉलो करता है, वो बोटेनिकल की जगह जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के जितने भी नाम रखे रहते हैं वो ICZN जो है उसके रूल्स रेगुलेशंस को बनाता है और उसको फॉलो करवाता है। ठीक है, तो ICBN, ICZN की का पर्पज़ क्या हुआ, it is collection of the rules regarding scientific nomenclature of plants and animals। ठीक है, ठीक है। अभी क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स की हम बात कर रहे हैं, इतनी देर से हम बोल रहे हैं रूल्स एंड लॉ बनाए गए। अभी रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो क्या क्या बनाए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। रूल्स ऑफ ICBN। तो रूल 1 है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो भी हमें साइंटिफिक नेम रखेंगे वो 2 कंपोनेंट से बना होगा, मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, राइट। क्या होंगे वो 2 कंपोनेंट्स के नाम, फर्स्ट उसको बोलेंगे जेनेरिक नेम, और सेकेंड बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट, इसको हम जीनस भी बोलते हैं और इसको स्पीसीज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल से समझ में आ रहा है, बायो ये मतलब 2, तो इसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट्स जो हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट्स जो हैं उसको उसके अकॉर्डिंग हम जो साइंटिफिक नेम बनाएंगे वो होगा फर्स्ट जेनेरिक नेम और सेकंड होगा स्पेसिफिक एपिथेट। इन दोनों को से हम नेम जो है वो बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, सोलोनम ट्यूबरोसम,
सोलोनम ट्यूबरोसम जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका? पोटैटो का। तो इसमें सोलोनम क्या है? विच इज जेनेरिक नेम, राइट, जेनेरिक नेम, और इसको बोलेंगे जीनस। ट्यूबरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके कोई भी नाम बनाएंगे साइंटिफिक नेम, तो उसमें जेनेरिक नेम और स्पीसीज होनी चाहिए। अभी दूसरा रूल क्या बोलता है? रूल 2 ये बोलता है कि टॉटोनियम्स आर नॉट वैलिड इन प्लांट्स। अभी टॉटोनियम्स क्या होते हैं? फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए टॉटोनियम्स मीनिंग क्या है। टॉटोनियम्स मीन्स होता है कि जेनेरिक नेम हुआ, जीनस हुआ, और जो स्पीसीज हुआ, नेम शुड नॉट बी सेम इन प्लांट्स। हाँ, ये ध्यान में रखना है, इन प्लांट्स, ओनली प्लांट्स के बारे में ये बात हो रही है, इन प्लांट्स। इसको टॉटोनियम जीन्स और स्पीसीज जो हैं उनके नेम शुड नॉट बी सेम इन प्लांट्स। जैसे कि मैग्नीफेरा, जैसे कि हम मैग्नीफेरा नहीं रख सकते। जैसे मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका होता है, उसका हम जो साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा नहीं बोल सकते, विच वॉज नॉट वैलिड। ठीक है, तो टॉटोनियम्स में जैसे हम एक प्लांट का नाम लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, इट इज़ मैंगो। तो ये रूल फॉलो कर रहा है। इसका जेनेरिक नेम जो है वो मैंगीफेरा है, और स्पीसीज है जो है इंडिका है, वो टॉटोनियम शो नहीं कर रहा है। ठीक है, टॉटोनियम जो है वो वैलिड होता है, एक एक्सेप्शन है, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। टॉटोनियम्स वैलिड इन एनिमल्स। प्लांट्स में इनवैलिड है, प्लांट्स में इट्स शुड नॉट बी सेम, इनवैलिड है, बट टोटोनियम जो है वो वैलिड है इन एनिमल्स में। फॉर एग्जांपल, रेटस किसको बोलते हैं? रैट को, रेटस। तो इसका क्या है? इसका जेनरिक नेम भी सेम है और स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम है, बट ये वैलिड है, इन एनिमल्स में ये वैलिड है। अभी थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। जो जेनरिक नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो शुड बी इन कैपिटल लेटर। जेनरिक नेम का, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें जो एम होगा वो कैपिटल में होना चाहिए। इट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। और इसका जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा विच शुड बी इन अ स्मॉल लेटर। ठीक है, तो मैंगीफेरा का एक रूल होगा कि ये एम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और इस आई जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, अभी एक्सेप्शन है एक, कि कहाँ पे जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो दोनों कैपिटल में आ सकते हैं। तो एक एक्सेप्शन है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना। इन सम कंडीशन स्पेसिफिक एपिथेट जो है और साइंटिफिक नेम में स्पेसिफिक एपिथेट और जेनरिक नेम जो है वो
कैपिटल लेटर में आ सकते हैं, जब कैपिटल लेटर में आ सकते हैं जब कोई साइंटिस्ट का नेम जो है वो पीछे स्पेसिफिक एपिथेट में दिया गया हो। अगर स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे कोई साइंटिस्ट का नेम आ जाता है तो उसको हम पीछे कैपिटल लेटर लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आइसोइटस पेंटी, तो इसमें आई भी कैपिटल है और पी भी कैपिटल है, क्योंकि पेंटी जो है वो एक साइंटिस्ट का नेम है। साइंटिस्ट नेम तो species can also be write in capital letter। ठीक है, उसके बाद ये रूल हो गया हमारा, थर्ड हो गया। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल कहता है कि साइंटिफिक नेम जो है शुड बी, जब भी हम इसको प्रिंट कराएं तो इटैलिक लेटर में होना चाहिए, इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इटैलिक फॉर्म मतलब कि लाइक ऐसे थोड़े तिरछे जो लेटर जो होते हैं इटैलिक, उसमें लिखा होना चाहिए प्रिंटेबल में। और हैंड रिटन जब हम लिख रहे हैं उसको, इन हैंड रिटन तो क्या होना चाहिए? मैंगीफेरा इंडिका, तो उसके नीचे सेपरेट लाइन होनी चाहिए, सेपरेट लाइन होनी चाहिए लाइक दिस। सिंगल सेपरेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अभी 4 रूल हो गया। 5th रूल क्या बोलता है? 5th रूल जो है ICBN का, ये बोलता है कि अब इसके साथ जो है साइंटिफिक नेम के साथ पीछे जो है एक साइंटिस्ट जो जिसने इस नाम को दिया, जिसने इस नाम को दिया उसका भी नाम लिखा होना चाहिए इन शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। मैंगीफेरा इंडिका मतलब कि मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, इसके फर्स्ट लेटर जो है वो हमने कैपिटल में कर दिया, आई स्मॉल में कर दिया, इसके पीछे ये लाइन भी लगा दी, और लाइन जो है वो सेपरेट होनी चाहिए, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे LINN, LINN कौन? लीनियस साइंटिस्ट नेम। तो साइंटिस्ट का नेम जो है लिखा होना चाहिए, पर इसके नीचे ये लाइन नहीं आएगी, है ना। साइंटिस्ट नेम जो है वो पीछे लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, ये रूल भी मान लिया। और दूसरा जो है वो जो 6th रूल जो हुआ वो तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है कि जो भी नाम होंगे साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज, और की लैंग्वेज में वो वैलिड माने ही नहीं जाएंगे। लैटिन लैंग्वेज में है तो भाई वो वैलिड है, और लैटिन लैंग्वेज में नहीं है तो फिर आप लैटिन लैंग्वेज उसको बनाओ, फिर उसको वैलिड करेंगे। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज में ही उसको वैलिड माना जाएगा। इसका रीज़न बता ही दिया मैंने आपको कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो एक हिस्टोरिक लैंग्वेज है जिसको आज के टाइम पे यूज़ नहीं करते हैं, और इससे कोई अपवाद भी नहीं होगा कि लोग बोलेंगे नहीं कि भाई मेरी कंट्री की लैंग्वेज यूज़ कर ली, यहाँ की नहीं यूज़ की, क्योंकि किसी भी देश में वो लैंग्वेज यूज ही नहीं होती है। उसके बाद दूसरा जो एक और रूल है 7th रूल, कि इसमें जो भी प्लांट डिस्कवर होते हैं उसकी एक हर्बेरियम शीट बनाते हैं। हर्बेरियम शीट है वो बनाई जाएगी। इन हर्बेरियम शीट में क्या होता है, उसमें में क्या रहता है कि साइंटिफिक नेम
नेम ऑफ प्लांट का होगा, डेट होगा ऑफ प्लांट का, प्लेस होगा प्लांट का, और साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया है प्लांट के नाम को, नॉट प्लांट, प्लांट के नाम को डिस्कवर किया है साइंटिस्ट नेम ऑफ प्लांट का जो होगा वो हर्बेरियम शीट पे रिटन होगा। और ये हर्बेरियम शीट जो है वो सबमिट की जाएगी इन हर्बेरियम। हर्बेरियम बोले तो ड्राई गार्डन, वहाँ पे शीट को सबमिट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि मैंगीफेरा इंडिका और पीछे LINN, ठीक है। इसमें जो लीनियस LINN जो लीनियस है, इन्होंने मैंगो पेड़ जो है उसको डिस्कवर किया है या मैंगीफेरा नाम जो है उसको डिस्कवर किया है? सोचिए, बताइए। तो जो लीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंटिफिक नेम गिवन ओनली, नॉट प्लांट डिस्कवर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये रूल्स जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसके बारे में हमने बात की आज, कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर से हमने एक ऑर्गेनिज्म है उसका नाम ऐसा रखते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से पुकारा जाए, उसको सब एक ही नाम से बोलें, तो इसे नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद में बात किए कि तो लीनियस जो थे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के फाउंडर थे, उन्होंने नाम दिए। और उसके बाद ICBN एक कमेटी है जो कि रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। रूल्स रेगुलेशंस में उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो क्या क्या रूल्स बनाए हैं कि जेनरिक नेम होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, तब कोई भी साइंटिफिक नेम बनाया जा सकता है। उसमें टॉटोनियम प्लांट्स में नहीं होना चाहिए, एनिमल्स में हो सकता है। फिर उसके पीछे जो है वो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए जेनरिक नेम का, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का जो आई है इंडिका जैसे कि इसका जो है मैग्नीफेरा का, उसको स्मॉल होना चाहिए। बट एक्सेप्शन इसमें भी था कि अगर कोई साइंटिस्ट का नाम है तो इसका जो स्पीसीज का नेम है वो हम कैपिटल लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रिंटेबल, अगर हम प्रिंट करते हैं मैंगीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम को प्रिंट कराया जाता है तो वो इटैलिक फॉर्म में प्रिंट कराना चाहिए। और अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए, राइट। फिर साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में होना ही चाहिए। उसके बाद एक हर्बेरियम शीट है, वहाँ पे जा कर के हर्बेरियम में सबमिट करना पड़ेगा जो भी आपने प्लांट को नाम दिया है, उसमें उसका साइंटिफिक नेम, डेट, प्लेस, साइंटिस्ट नेम वो लिखना पड़ेगा। और ये सब हमने आज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।